हाय टू ऑल। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये बताते हुए कि हम रोधा पर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन को इंट्रोड्यूस करें, यानी कि अब हम एसएससी की तैयारी भी रोधा के प्लेटफॉर्म पे शुरू करें। सबसे पहले रोधा एक्चुअली है क्या, मैं इसके बारे में बात करूंगा। आज का जो हमारा एजेंडा है बेसिकली इस सेशन का, इसमें हम बात करेंगे कि रोधा क्या है, क्यों हम एसएससी का नया चैनल इंट्रोड्यूस करें। फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, हम YouTube के सेशंस में क्या करने वाले, हमारा पूरा 1 महीने का क्या प्लान है और आप हमें क्यों चुने। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद भी आप हमें क्यों चुने, क्या खास बात है हम में। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रोधा की, रोधा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर पहले कैट की प्रिपरेशन होती थी, यानी कि अभी भी होती है, बट स्टार्टिंग जो हुई थी कैट प्रिपरेशन से हुई थी। और कैट में इतनी सक्सेस हासिल हुई रोधा प्लेटफॉर्म को कि आज की डेट में रोधा इज नंबर 1 इन कैट कैटेगरी। नाउ अब हमने कैट के साथ साथ अलग कैटेगरीज को शुरू करा, जैसे आईपी मैट, और अब हम शुरू कर रहे हैं एसएससी प्रिपरेशन को। एक नया चैनल क्रिएट करा जा रहा है फॉर एसएससी। अब बात यह आती है कि हम नया चैनल क्यों क्रिएट करें, नई टीम क्यों लाई जा रही है फॉर एसएससी। उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट अलग है। कैट जो है ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा लो होता है, क्वेश्चन इजी होते हैं, बट एसएससी के क्वेश्चन में स्पीड काफी फास्ट चाहिए होती है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई चाहिए होती है। तो इसीलिए हमने पूरी प्रिपरेशन को एक सेपरेट कैटेगरी बना दिया है। तो एसएससी के लिए एक हमारा नया चैनल है जिसका नाम है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। एक अलग चैनल जहां पर हम सिर्फ एसएससी रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन फ्यूचर हम और कैटेगरीज को भी लॉन्च करेंगे। अब बात करते हैं मेरे बारे में। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो माय नेम इज नीरज कुकरेजा। आई एम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 16 ईयर्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मैंने पढ़ा है, एसएससी, बैंक, कैट, जीआरई, जीमैट, सिविल सर्विसेज, यूपीपीसीएस, कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स एंड सो मेनी एग्जाम्स। जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जो मैंने डिवोट करा है वो एसएससी कैटेगरी में करा। मैंने खुद भी एसएससी का एग्जाम दिया था जस्ट टू चेक कि एसएससी का पेपर कैसे आता है। 2015 में आई स्कोर्ड 195 मार्क्स। ऑल इंडिया टॉपर जो था उसका स्कोर था 198 और मेरा स्कोर था 195। इतना डिफरेंस था ऑल इंडिया टॉपर और मेरे में, ठीक है। मैंने कैट का भी एग्जाम दिया 2021 में, आई गॉट 99.93 परसेंटाइल। 2010 में जब मैं स्टूडेंट था मैंने जैट का भी एग्जाम दिया था, आई स्कोर 99.8 परसेंटाइल। ऐसे मैट का भी एक एग्जाम होता है, उसमें मैंने स्कोर करा 99.98 परसेंटाइल। ये तो मेरे स्कोर्स की बात हो गई। बट अगर कोई मेरे से पूछता आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मैं ये बोलता हूं मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, कोई ईडी में है, कोई सीबीआई में है, कोई इनकम टैक्स में है। मेरे को लगता है ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बचा है जिसमें मेरा स्टूडेंट ना हो। इनफैक्ट इन द पास्ट वी हैव प्रोड्यूस्ड रैंक 1 एसएससी, रैंक 1 सीडीएस, सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 10th हमारी स्टूडेंट थी, बट गर्ल्स में वो नंबर 1 थी, क्योंकि पहले 9 स्टूडेंट बॉयज थे, 10th पर वो लड़की थी, वो हमारी स्टूडेंट थी, ठीक है। मेरी असली अचीवमेंट है कि मेरे स्टूडेंट्स उस जगह पे पहुंच गए और अब तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते भी हैं। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप देखते हो कि आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। मेंटर्ड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एसएससी, बैंक, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, सीयूईटी एग्जाम। तो ये मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा एसएससी का यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है उस पर हम क्या करेंगे। बेसिकली यूट्यूब चैनल पर हमारा जो मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि हम आपको फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेस दें, जिससे आप ये समझ पाओगे कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है पढ़ाने की, क्या डिफरेंस है हमारे पढ़ाने में और दूसरे पढ़ाने में, ठीक है। देखो, इनिशियली वी विल स्टार्ट विद रिकॉर्डेड क्लासेस, क्योंकि अभी हमने चैनल शुरू करा तो हम स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस से, और वीकली मैं आपके लिए लाइव सेशन भी लेके आऊंगा, यानी कि डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी और वीकली लाइव सेशन भी आएगा, ठीक है। लाइव सेशन का पर्पस क्या होगा, लाइव सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी को लेकर, कैसे तैयारी करनी है,
ठीक है, आपके कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं उसको लेकर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बार बच्चे और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसकी भी बात करेंगे। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे मैथ से, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। लेटर ऑन हम दूसरे सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज फॉर इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग, उनकी भी फैकल्टीज को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। सो लाइव सेशन में हम स्ट्रैटेजी वीडियोस की बात करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जब हम मॉक टेस्ट एनालिसिस करते हैं, क्या चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार बच्चे 2-3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है एसएससी की प्रिपरेशन में, सीडीएस की प्रिपरेशन में, क्या डिफरेंस है सीजीएल सीएचएसएल की प्रिपरेशन में, तो वो सब हमारा स्ट्रैटेजी वीडियोस का हिस्सा होगा। सो हम पूरी कवरेज करेंगे सीजीएल की, सीएचएसएल की और सीपीयू की। अब बात ये आती है, आप हमें क्यों चुने? आप हमें इसलिए चुने बिकॉज पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 16+ ईयर्स। 2009 से मैं फुल टाइम पढ़ा रहा हूं। सो मैंने इस 16 साल में बहुत सारे डोमेन्स के लिए पढ़ा है, बहुत अलग अलग कैटेगरीज के लिए पढ़ा है। एंड आई शुड से आई वर्क विद ऑल द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया। ठीक है, और अब मैंने रोधा ज्वाइन करा, और रोधा ज्वाइन करने का मेन पर्पस ये था क्योंकि रोधा में एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि फोकस करा जाता है क्वालिटी टीचिंग पे। सबसे पहली प्रायोरिटी है क्वालिटी टीचिंग। जितने भी एजुकेटर्स रोधा पे, ऑल आर वेरी क्वालिटेटिव। हर किसी का खुद का स्कोर बहुत अच्छा है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और एग्जाम के बारे में इन डेप्थ उन्हें पता है। दूसरी बात, यहां पर हम स्ट्रक्चर्ड और रेलेवेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट की बात करें। होता क्या है, आपने देखा है जनरली बहुत बार आपको ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं जो आज के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो कोर्स होता है वो इतना एग्जॉस्टिव होता है, 500 घंटे का कोर्स होता है। अब 500 घंटे पढ़ोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? ठीक है, सो स्ट्रक्चर्ड कोर्स, रेलेवेंट कोर्स, टू द पॉइंट कोर्स, यानी कि लगभग 150 से 170 घंटे में हम पूरे कोर्स की बात करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा प्रैक्टिस पे, रिगरस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द सेम क्वेश्चन। ठीक है, हमारा मानना है ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने। ठीक है, जितने करने उनको बहुत अच्छे से सीखना है। यानी कि एक बच्चा है 5000 क्वेश्चन कर रहा है, एक बच्चा 2000 करता है, बट 2000 क्वेश्चन को 2-3 अप्रोच से सीखता है। सो हम सेकेंड अप्रोच में विश्वास रखते हैं कि कम क्वेश्चंस करो बट अच्छे से करो, डिफरेंट वेराइटीज समझो, उनकी डिफरेंट अप्रोचेस समझो। हमारा यहां पर फोकस होगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फॉर्मूला रट लो, हम भी आपको फॉर्मूले बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, बट फोकस करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, सो दैट कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है तो यू शुड बी रेडी। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल कभी कोई वेंडर हो जाता है, कभी कोई एसएससी का वेंडर हो जाता है। सो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कौन वेंडर, कोई भी एग्जाम बनाए हम तो एग्जाम फोड़ के आएंगे, उस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए। क्रिस्प प्रैक्टिस सेशन, यानी कि क्रिस्प प्रैक्टिस सेशन से मेरा यहां पर मतलब है कि हम अपने प्रैक्टिस सेशन को बहुत प्रोडक्टिव रखते हैं। प्रोडक्टिव से मेरा मतलब है कि 1 घंटा पढ़ाया, उस 1 घंटे में 50 से 52 मिनट हमारी पढ़ाई होगी, सिर्फ 7-8 मिनट हम जनरल बातें करते हैं, क्योंकि जब इतना पढ़ाते हैं तो कई बार बच्चे को लगता है कि बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ाई हो रही है, तो हम सिर्फ 7 से 8 मिनट जनरल बातें करेंगे, 50 से 52 मिनट हम पढ़ाई करेंगे, यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी की बात होगी। आपने देखा होगा बहुत बार आप तैयारी करते हो, 2 घंटे बात हो रही है, 2 घंटे टीचर पढ़ा रहा है, उसमें से 50 मिनट तो टीचर जनरल बातें कर रहा है, तो टाइम वेस्ट होता है। तो हमारा मानना है कि प्रोडक्टिविटी शुड बी वेरी हाई। अगर आप हमारे यहां 50 मिनट पढ़ रहे होगे, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स ऑफ टीचिंग समवेयर एल्स। ठीक है, बायलिंगुअल कंटेंट होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाया जाएगा। हो सकता है अभी का जो सेशन है उसमें पीपीटी आपको इंग्लिश में मिल रही है तो लोगों को लग रहा हो कि क्या हमें सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, नहीं, आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। आई एम कंफर्टेबल विद इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। अगर मैं बोलूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभक्ति के नियम, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बात करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस में बात होगी। डाउट सपोर्ट आपको जो है एक्सपीरियंस फैकल्टी से मिलेगा। बहुत बार क्या होता है, पढ़ हम किसी और फैकल्टी से रहे हैं, डाउट हमारे कोई और सॉल्व कर रहा है, और जो डाउट सॉल्व कर रहा है उसने खुद तो अभी पेपर क्लियर नहीं करा है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहां पर डाउट भी वही फैकल्टी लेंगी जो आपको पढ़ा रही है, या फिर बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी। ठीक है,
जो कि ऑलरेडी काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, ठीक है, सेलेक्टेड हैं या काफी कुछ अचीव कर चुके हैं या उस सब्जेक्ट में उनका बहुत अपर हैंड है, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे रिजल्ट ड्रिवन। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मेरी क्लासेस का जो सबसे ज्यादा फायदा है इन टर्म्स ऑफ रेशो, अगर देखोगे तो हमारी रेशो सबसे ज्यादा होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स जो हम पढ़ाते हैं, दैट इज मैक्सिमम। हम व्यूज पर ध्यान नहीं देते, हम रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा क्योंकि हमारा चैनल अभी शुरू हो रहा है, सो हमें आप सबकी मदद चाहिए होगी कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, मैं उनको भी बोलूंगा कि प्लीज शेयर दिस, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे लगता है आप खुद शेयर करोगे, ठीक है। बट बाय द टाइम आप सेशन को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोस देखो, और आपको कैसी लगती है वो कमेंट में फीडबैक में जरूर बताओ, सो दैट हम और चीजों को इंप्रोवाइज कर पाए। यहां पर आपको रियल टीचर्स मिलेंगे, यूट्यूबर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, टीचर और यूट्यूबर में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा, आपने देखा है कि आप एक वीडियो को देख रहे हो तो आपको लगता है इसमें व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल टीचर्स और यूट्यूबर्स में बहुत डिफरेंस होता है, तो फोकस ऑन रियल टीचिंग। क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बच्चे 3-3, 4-4 साल लगे रहते हैं और एसएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, जबकि मेरा मानना है एसएससी का एग्जाम अगर कोई 8 महीने डेली 8 घंटे पढ़ रहा है तो कोई ताकत नहीं है जो उसका एग्जाम रुक जाएगा। सो 8 months 8 hours ऑफ डेली स्टडी यू कैन क्लियर दिस एग्जाम विद 100% गारंटी, ठीक है। हाँ, कीपिंग इन माइंड, पता हो मुझे क्या पढ़ना है, मेरे को स्पीड पर कितना ध्यान देना है, कितने मॉक्स देने हैं, कौन सा मटेरियल करना है, ये सब चीजों की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस है, किस वजह से आप हमें चुने। सो मैं आपको बोलूंगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लीज ज्वाइन दिस मूवमेंट, आई शुड से, बिकॉज मैं इसे मूवमेंट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हम सिलेक्शंस की बात करेंगे। हम कभी भी बात नहीं करेंगे हम कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं, कितने लोगों को सिलेक्शन मिल रहा है, कितने लोग अपना लेवल रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। सो सही तरीके से पढ़ना शुरू करो बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार लोग कहते हैं कि यार उसको सक्सेस मिल गई, ठीक है, वो लकी था। इट इज नॉट अबाउट कि वो लकी था, उसने प्रिपरेशन अच्छे से करी, ठीक है। तो मैं भी आपको बोलूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, रेदर देन कि हम ये बोलें कि वो लकी था या वो लकी था, ठीक है। सो वी शुड फोकस ऑन प्रिपरेशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, प्लीज शेयर दिस सेशन टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हमारी वीडियोस आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी। अभी हम इस चैनल पे क्या करेंगे, हमारा जो प्लान है फॉर 1 month वो भी मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज आवर प्लान, बेसिकली हम 1 महीने में क्या करने वाले हैं, हम सारे जो मैंने आपको यहां पर बोला था कि 1 महीने का प्लान, बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल। हमारा टारगेट होगा कि 2 वीक्स के अंदर, फर्स्ट 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीजीएल के, एसएससी सीजीएल, कौन से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए लास्ट ईयर, बट उनमें से अच्छे क्वेश्चंस, ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चंस नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है 2 + 2 / 2 तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अलग वैरायटी के क्वेश्चंस, डीआई का कोई क्वेश्चन आ गया जहां पर कैलकुलेशन इंटेंसिव है वो समझना है, कहीं पे ऑप्शन से क्वेश्चन करना है, ठीक है, कोई नई चीज यूज हो रही है। सो बेसिकली 2 वीक्स में हम प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस की बात करेंगे, विच इज रफली अराउंड 275 to 300 क्वेश्चन, 275 से 300 क्वेश्चन 2 हफ्ते में आपको सीजीएल के कराए जाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 वीक्स में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएचएसएल, सीएचएसएल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगले 2 हफ्ते में हम सीएचएसएल के क्वेश्चंस की बात करेंगे और रफली अराउंड 200 क्वेश्चंस आपको सीएचएसएल के भी कराए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं रफली अराउंड 500 क्वेश्चंस आपको 1 महीने में कराए जाएंगे। सो जो लोग सीजीएल का एग्जाम देने जाएंगे उनको भी बेनिफिट होगा, उसके बाद जितने लोगों ने सीएचएसएल का एग्जाम देना उनको भी फायदा होगा। सो फर्स्ट मंथ का हमारा ये टारगेट होगा जिसमें हम ये कवर अप करेंगे। और हर वीक में एक दिन सैटरडे या संडे मैं लाइव सेशन लूंगा, वो जल्दी आपको मैं बता दूंगा कि क्या हमारा लाइव सेशन का टाइम होगा, ठीक है, सो दैट आप भी उस सेशन में जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स को भी ये बात बता दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू टू ऑल।